हरि ओम तत्सत। गीता जी में आए तत्वतः पद का तात्पर्य। पंच कृत्वा पदम प्रोक्तम तत्वता कृष्ण गीतया उदीरितम चतुः कृष्णे सकृत प्रोक्तम तथा। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में तत्वता पद भगवान के अवतार को तत्व से जानने अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानने के अर्थ में आया है। इस पद की व्याख्या चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में की गई है कि भगवान अजन्मा रहते हुए ही जन्म लेते थे, अर्थात भगवान का अजन्मा निरंतर रहता है, मिटता नहीं। वे अव्यय अविनाशी स्वरूप रहते हुए ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, अर्थात उनका अव्यय बना निरंतर रहता है। वे प्राणी मात्र के महान ईश्वर मालिक होते हुए भी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। ऐसा होने पर भी उनका ईश्वरपन आधिपत्य मिटता नहीं है। वे प्रकृति को अपने वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। उनका जन्म लेना जीवों की तरह कर्मों के अधीन नहीं होता। 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में तत्वतः पद अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानने के अर्थ में आया है। जिसको अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध यानी ज्ञान हो जाता है, वह फिर कभी भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। 6वें अध्याय का 22वां श्लोक। कारण कि उसकी प्रकृति की गुणों की परतंत्रता मिट जाती है, अर्थात वह कभी किंचन मात्र भी प्रकृति के गुणों के वश में नहीं होता। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में तत्वतः पद भगवत तत्व का ठीक ठीक अनुभव करने के अर्थ में आया है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस तरह जो तत्व से भगवान को जान लेता है, उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में तत्वतः पद भगवान के प्रभाव, सामर्थ्य आदि को तथा उससे प्रकट होने वाली विभूतियों को जानने अर्थात अटल भाव से मानने के अर्थ में आया है। इस तरह जो अटल भाव से मान लेता है, उसकी भगवान में अटल भक्ति हो जाती है, अर्थात उसकी मान्यता में भगवान के सिवा दूसरा कोई तत्व, स्वतंत्र सत्ता, महत्ता, विलक्षणता स्वप्न में भी नहीं आती। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में
तत्वता पद 2 बार आया है। पहली बार तत्वता पद परमात्मा को तत्व से जानने के अर्थ में आया है कि वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं और साधकों की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में प्रकट होते हैं, पर वास्तव में वे परमात्मा एक ही हैं। दूसरी बात तत्वता पद परमात्मा प्राप्ति के लिए आया है, अर्थात परमात्मा को तत्व से जानने के बाद भक्त तत्काल परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं, परमात्मा से अपनी वास्तविक अभिन्नता का अनुभव कर लेते हैं कि मैं परमात्मा से भिन्न नहीं। तात्पर्य है कि चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में आया हुआ तत्वता पद भगवत तत्व को ठीक ठीक जानने के अर्थ में आया है और 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में आया हुआ तत्वता पद अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को ठीक ठीक जानने के अर्थ में आया है। तत्व से जानने का अर्थ है जैसा है वैसा जान लेना। वह जानना 2 प्रकार का होता है, अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना, ठीक ठीक अनुभव कर लेना और सबके मूल में परमेश्वर, उसी परमेश्वर से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा दृढ़ता से मान लेना ज्ञान योग में अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना ही तत्व से जानना कहा है। और भक्ति योग में सबके मूल में भगवान ही हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही तत्व से जानना, क्योंकि यथार्थ में सबके मूल में भगवान ही है। दृढ़ता से मानना तत्व से जानने से कम नहीं, अर्थात तत्व से जानने का जो फल होता है वही फल दृढ़ता से मानने का होता है। भक्त लोग पहले सबके मूल में भगवान ही हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेते हैं, फिर वे सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसा तत्व से जान लेते हैं। अर्थात उनको ऐसा अनुभव हो जाता है। 7वें अध्याय के 2रे श्लोक में इसी मानने को ज्ञान नाम से और अनुभव करने को विज्ञान नाम से कहा है। सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसा अनुभव होने पर भक्त को अपने स्वरूप का अनुभव अपने आप हो जाता है। इसी बात को भगवान ने गीता में यज्ञात्वा ने भूयोन्यं ज्ञातव्यम अविशिष्यते 7वें अध्याय के 2रे श्लोक में सा सर्वविद, 15वें अध्याय के 19वें श्लोक से कहा है। रामचरितमानस में भगवान राम ने भी कहा है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा।
हरि ओम तत्सत।